बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 25 मई पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में एक सुनहरी बाब के तौर पे याद रखी जाएगी कि जब PTI के हज़ारों कारकुनान, ओहदेदारान और लाखों आवाम ने जुल्म और जबर और इस्तिबदाद के ख़िलाफ़, आले शरीफ की गुंडागर्दी और बदमाशी के ख़िलाफ़, अंजुमन गुलामान अमरीका की फस्तायत के ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड हुकूमत की हिटलरिज़म के ख़िलाफ़ अपने सीनों पे ज़ख्मों के फूल सजाकर अपनी जान जाने आफरी के सपुर्द करके शहादतें देख के एक तारीख़ रकम की। इमरान खान साहब को खराज तहसीन, शहदा को खराज तहसीन, गाज़ियों को खराज तहसीन। अब असल इशू की तरफ मैं आऊँगा जिसके हवाले से मैं आज अपने वीडियो और ये मैसेज दे रहा हूँ। सुबह से एक सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान साहब वापस क्यों चले गए, उन्होंने धरना क्यों नहीं दिया, वो बैठे क्यों नहीं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने बिल्कुल विजिलेंट फैसला किया, एक्सीलेंट फैसला किया, एप्रोप्रिएट ऑप्टिमल फैसला किया, बेहतरीन फैसला किया। आले शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत और कुछ बैरूनी एक्टर, फैक्टर और करैक्टर, उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ आइन और कानून का सहारा लेते हुए रेंजर्स फौज को आवाम के और PTI के मुकाबले में खड़ा करने की कोशिश की। और मैंने अपनी 43 साल सियासी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई, बड़ी बड़ी एजिटेशन मूव्स के अंदर हिस्सा लिया फ्रंट फुट पे। मैंने नहीं देखा कि कभी रेंजर्स ने आके शेलिंग की हो, पब्लिक के साथ कन्फ्रंटेशन की हो। ये कल जब हुआ तो इमरान खान साहब क्योंकि P+ ब्लड ग्रुप रखते हैं, पाकिस्तान पॉजिटिव, जिनका ये कहना है कि इमरान खान की इज़्ज़त और वक़ार इतना मुकद्दम और इतनी ज़रूरी नहीं है जितना पाक फ़ौज की इज़्ज़त और वक़ार ज़रूरी है, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए इमरान खान की जान इतनी अहम नहीं है जितनी पाक फ़ौज और पाक फ़ौज की इज़्ज़त और वक़ार एहतराम है। इमरान खान साहब ने आज सुबह ये फ़ैसला करके कि मैं 6 दिन बाद दोबारा ऐलान करूँगा, बड़ी कमाल हिकमत अमली से पाकिस्तान की आवाम और PTI के कारकुनान को फ़ौज के साथ, रेंजर्स के साथ टकराव से बचा लिया, जो इस आले शरीफ की और उस सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ जो बाहर बैठा है बैरूनी ताकतों की शय पे, उसकी ये प्लानिंग और साजिश थी कि ये माहौल पाकिस्तान के अंदर बने। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ के ऊपर 17 हमले किए थे, 17 हमले। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में ये जो दूसरा हमला करने का ऐलान किया है ना, करप्शन और ग़ुलामी के सोमनाथ के ऊपर, इम्पोर्टेड हुकूमत और अंजुमन गुलामान अमरीका का जो सोमनाथ है, पहला हमला हुआ है तो उनकी टांगें काँप गई हैं। इंशाअल्लाह दूसरे हमले का ऐलान किया है और मैं इमरान खान साहब के इस करप्शन और ग़ुलामी के सोमनाथ पर दूसरे हमले के ऐलान के ऊपर उन्हें इन अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करूँगा। किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहाँ रिस्क का नाम है आबुदाना, हमामों कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की ज़िंदगी ज़ाहदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अदारों और आवाम को भी जहाँ एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने का मौका दिया इस फैसले के ज़रिए से, दूसरा झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। ये लीडर की शान होती है, ये शाहीन की शान होती है, ये उकाब की शान होती है, ये गीदड़ों की नहीं, ये मफरूर होकर बाहर बैठने वालों की नहीं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम और PTI के कारकुनान एतमाद में रहें। करप्शन और ग़ुलामी के सोमनाथ पर दूसरा हमला करने की नौबत ही नहीं आएगी और इंशाअल्लाह ये अपने हाथों से ये समियाँ तोड़ेंगे और अपना इलेक्शन का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया।